बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल सब्ज़ी पुलाव बनाने की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है और सर्दियों में ये गर्मा गर्म सब्ज़ी का पुलाव खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको हम गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद 1 अदद प्याज़ बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह का अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम आधा कप डाल देंगे इसके अंदर पानी और इसको हम कवर करके 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो गया है और प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद 1 अदद टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हमने बना लिया था, ये हम इसके अंदर डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट हमने डाला था ना, उसको हमने हल्का सा भून लिया है। इसके बाद हम बारी-बारी इसके अंदर सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। 1 कप भरकर हमने इसमें मटर डाले हैं, जो कि सब्ज़ी पुलाव में बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ये डालकर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गाजरें। 2 से 3 गाजरों को हमने इस तरह से बारीक चॉप काट लिया है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। मटर और गाजर थोड़ी सी देर से गलती हैं तो सबसे पहले हम इनको डालकर इस तरीके से सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। गाजर और मटर डालकर हमने 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। ये तमाम मसाले डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पर हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। 3 से 4 आलू हमने छीलकर इस तरीके से काट लिए हैं। ये हम मटर और गाजर में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू थोड़ा-सा जल्दी गलते हैं इसलिए हम लास्ट में आलू डालकर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। दही से बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी पुलाव में। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के मिक्सचर में जो दही हमने डाली थी, उसमें जो पानी इसका रिलीज़ हुआ था ना, वो हमने तेज़ आंच पर ड्राई कर लिया है और इसको हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। आधा किलो हमने चावल लिए हैं। अगर ग्लास का हिसाब करें तो ये जो ग्लास है, ये 1 ग्लास हमने चावलों का लिया है व्हाइट गोल्ड बासमती। 1 ग्लास के हिसाब से हम इसके अंदर 2 ग्लास डाल देंगे पानी और इसको हम तेज़ आंच पर एक उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। और इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद बारीक स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च। आप जब भी सब्ज़ी पुलाव बनाएं तो आप इस पॉइंट पर शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल करें। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है सब्ज़ी पुलाव में। तो ये डालकर हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। पानी में 1 से 2 उबाल आने के बाद हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे व्हाइट गोल्ड बासमती। आधा किलो चावल 30 मिनट पहले धोकर हमने पानी में भिगोकर रख दिए थे। इसका पानी हम रिमूव कर देंगे और ये तमाम चावल इसके अंदर डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद नमक और शामिल कर दें। तो नमक यहाँ पर हमने बिल्कुल परफेक्ट डाला था। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो आप वो भी डाल सकते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। कवर करके हम इसका पानी ड्राई होने तक 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो पानी अभी इसमें थोड़ा-सा बाकी है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और दोबारा से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसका पानी खुश्क होने तक पकने के लिए रख देंगे।
3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है और हल्के हाथों से हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद नीचे से आँच हम स्लो कर देंगे और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। इससे बहुत ही अच्छी-सी लुक आएगी सब्ज़ी पुलाव की। तो ये डालकर हम इसको कवर करके स्लो आँच पर 12 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 12 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मिक्स सब्जियों का ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है और हल्के हाथों से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी सी ये रेसिपी है। आप अपने घर पर सर्दियों में ये मिक्स सब्जियों का पुलाव ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।